क्या टॉपिक चल रहा था? स्टाम्प। स्टाम्प यहाँ भी नहीं लगाते हैं। ऊंचते ऊंच का स्टाम्प लगना चाहिए और वहां भी नहीं लगाते हैं। कहाँ? स्वर्ग में। तो पूछा, वहां नहीं लगाते हैं क्या? वहां स्टाम्प नहीं लगाते हैं? स्वर्ग में स्टाम्प नहीं लगाते? अरे स्वर्ग की स्थापना किसने की है? आत्मा अभिमानी होते हैं तो इसलिए स्टाम्प नहीं लगाते। अरे पहली बात, वहां स्टाम्प लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते? मने सुप्रीम सोल ने जो स्वर्ग की स्थापना की वहां भी स्टाम्प नहीं लगाते, तो नरक में लगाने की क्या दरकार है? संगम में स्टाम्प लगाते हैं, लगाई दिमाग में लगाते हैं, ये कोई बात हुई है? बाकी राणा प्रताप का लगा देते हैं, शिवाजी का लगाते हैं, कहीं किसी का लगाते हैं। कोई बड़े बड़े देहधारियों का लगा देते हैं। अरे कल बताया स्वर्ग में भी स्टाम्प लगता है। वहां ज्ञान नहीं होता है। शिव बाबा का तो बताया ज्ञान तो वहां भी नहीं है बच्चे, तो वहां के स्टाम्प कौन से लगते होंगे? जरूर ऊंचते ऊंच के लगने चाहिए, क्योंकि वहां ऊंचे थे ऊंचे उस समय में तो सिर्फ वो ही हैं। कौन? वो माने कौन? ऊंचे थे ऊंचे उस समय माने स्वर्ग में वो ही हैं। कौन वो ही? नारायण तो ढेर सारे होते हैं। स्वर्ग में कोई एक नारायण होता है क्या? हाँ, तो ये बताओ ना कि वो जो आदि नारायण हुआ है, आदि नारायण को भी बनाया किसने है? अरे आदि नारायण जो बना नारायण, पहले तो नर था ना, तो किसका लगना चाहिए स्टाम्प? आदि नारायण का स्टाम्प लगता था। आदि नारायण रचना है कि रचयिता है? अरे क्या है? रचना है ना। तो नारायण बनने से तो पहले नर था ना। नर को नारायण बनाया, लेकिन बनाया किसने? जिसने बनाया वो ऊंचा हुआ या जो बना वो ऊंचा हुआ? शिव बाबा ने बनाया, क्योंकि रचयिता कौन होना चाहिए? साकार होना चाहिए। निराकार तो रचयिता हो नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि ही साकार है। स्वर्ग की सृष्टि भी साकार है या निराकार है? साकार है, तो उसका रचयिता भी साकार। तो साकार को जिसे बताया कि साकार रचयिता बनता है, तो उस साकार में ज्ञान था पहले, तो कहां से आया? शिव ने दिया, निराकार ने दिया। तो फिर ब्रह्म कुमारी ठीक ही करती है ना, निराकार का स्टंप बनाती है
निराकार का झंडा लगाती है। गलत करती है या सही करती है? लेकिन निराकार दिखता नहीं, जो चीज दिखती नहीं है वो होती ही नहीं। ऐसे तो नहीं कि जो चीज आंखों से दिखती है उसी को मानेंगे, नहीं दिखती है उसको नहीं मानेंगे। नहीं दिखती है उसको भी मानना तो पड़ेगा ना, कि है, अनुभव में आती है तो मानना पड़ेगा ना। इतना लंबा चौड़ा निराकार तभी देखता है जब साकार में आए। हाँ, तो ये बात बताओ ना कि वो निराकार साकार में प्रवेश करता है? तो साकार में प्रवेश करके वो सारा करण करावनहार का काम कराता है। क्या करणहार भी है और करावनहार भी, लेकिन नाम क्या पड़ता है उस समय? नाम पड़ता है जब प्रवेश करता है तो नाम पड़ता है। क्या पड़ता है नाम? हाँ, ब्रह्मा नाम पड़ता है। ये भी गड़बड़ हो गया, अधूरी बात बताते। ब्रह्मा तो ढेरों के नाम। हाँ, परम ब्रह्म, जो पहला ब्रह्म है उसको क्या कहेंगे? परम ब्रह्म कहो। है वो परम आत्मा भी है या नहीं है? परम ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है। आत्मा माने पुरुष, पुरुष भी है और बड़े से बड़ा ब्रह्मा अम्मा भी है। ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, तो माँ बाप दोनों हुआ ना। तो उसका नाम क्या देते हैं? उसका नाम अलग होगा ना फिर। मुझे गए, अरे हाँ, शिव बाबा नाम देते हैं। क्या? मेरा नाम तो कहते हैं कि मेरा नाम तो शिव ही है असली, वो कभी नहीं बदलता। क्या? भले मैं प्रवेश भी करता हूं तो जिसमें प्रवेश करता हूं उसके नाम में भी क्या नाम जुड़ा होता है? शिव। बाबा भी कहेंगे तो उससे पहले क्या जुड़ा हुआ है? शिव बाबा। ऐसे थोड़े कहते हैं शंकर बाबा, नहीं? तो ऊंच ते ऊंच स्टाम्प किसकी लगनी चाहिए और स्वर्ग में किसकी लगती थी? कोई भी नारायण का राज्य हो, स्टाम्प तो एक ही होनी चाहिए। है? ऐसे तो वो आज नरक की दुनिया में भी अंतिम जन्म में वो स्टाम्प चलती जरूर है। क्या? भले गांधी जी का बड़ा बड़ा मोहरा दिखा देते हैं देहधारी का, लेकिन फिर भी नोटों में देखो, स्टाम्प पेपर में देखो, वो कोई न कोई रूप में, हाँ, 3 शेर का स्टाम्प दिखाते हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं है। उसका कहते हैं अशोक की लाट है। क्या? उसको अशोक की लाट के नीचे जो चक्र बना हुआ है वो अशोक चक्र है। अरे ये अशोक तो यहां नरक की दुनिया में हुआ है। हा? वो ऊंचे से ऊंचे है। फिर है वो किसकी यादगार है? अशोक, अशोक चक्र है या अशोक स्टाम्प जो अशोक राज्य में चला था, वो 3 शेरों का स्टाम्प किसकी यादगार है? शिव बाबा की यादगार। फिर 3 शेर क्यों दिखाए? अकेला शिव बाबा ही दिखाओ ना।
है, हाँ, त्रिमूर्ति की यादगार है। तो त्रिमूर्ति में तो 3 मूर्तियां हुई, तो वो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। ऐसे थोड़े कहते हैं त्रिमूर्ति शंकर, कहते हैं है? तो त्रिमूर्ति शिव क्यों कहा जाता है? त्रिमूर्ति शंकर क्यों नहीं कहा जाता? अरे शंकर नाम ही तब पड़ता है जब संकरण होता है आत्माओं का। एक आत्मा नहीं है उसमें, क्या उसमें गंगा जी भी दिखाते हैं, उसमें चंद्रमा भी दिखाते हैं, उसमें वासुकी नाग भी दिखाते हैं, और फिर मस्तक में सदा शिव भी दिखाते हैं। तीसरा नित्य दिखाते हैं ना, तो वो तो संकरण हो गया कई आत्माओं का। क्या तो शंकर की 3 मूर्तियां कहेंगे? शंकर पुरुषार्थी है या संपन्न है, परिपूर्ण है? पुरुषार्थी है ना, तो जो पुरुषार्थी है वो तो अधूरा है या संपूर्ण है? अधूरा हुआ ना। अधूरे की मूर्ति वो स्टैंप लगानी चाहिए नहीं, तो किसकी लगाना चाहिए है? जो शंकर वाली आत्मा, उसमें जो मुख्य आत्मा है शंकर का पार्ट बजाने वाली त्रिमूर्ति में दिखाई गई, वो बताया कि संसार में की बात छोड़ दो, खास भारत में ले लो, मुख्य 2 ही अवतार मनुष्य के माने जाते हैं। कौन कौन से? राम और कृष्ण। शंकर का तो अवतार ही नहीं दिखाते हैं। उनका जन्म होता है? शंकर का जन्म होता है? जन्म ही नहीं। तो जन्म ही नहीं तो शंकर की जयंती भी नहीं, क्योंकि शंकर तो अधूरा है ना। और साथ याद में बैठा हुआ है, याद में बैठा हुआ है माने अपने से ऊंचे की याद कर रहा है ना, कि नीचे की है? अपने से ऊंचे को याद कर रहा है, ऊंच बनने के लिए। तो जरूर वो ही स्टाम्प होगा। कौन सा? क्या नाम बताया है? जिसका नाम दिया शिव बाबा। माने जिस तन में प्रवेश करता है वो जब संपूर्ण बनता है, संपूर्ण माने याद करते 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 जिसको याद करता है उसी समान बन जाता है। क्या भ्रमरी का